टॉप 4 में या फाइनल में क्वालिफाई नहीं करती है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं, इतना अच्छा ऑक्शन जाने के बाद परफॉर्मेंस के दिल्ली बाद वालों को भी। सड़कों पे आना चाहिए पोल्यूशन की भी लड़ाई करने के लिए और दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट चेंज करने के लिए। पृथ्वी शॉ की बात कर लो, बेन डकेट की बात कर लो, पतुम निशंका भी आ गए हैं अब, तो जो हेडेक था एक तरीके से डीसी के टॉप ऑर्डर का, वो काफ़ी अच्छे से मैनेज होता हुआ दिख रहा है। लास्ट में पृथ्वी शॉ भी आ गए, होम कमिंग हो गई उनके लिए। एंड आई डोंट नो, आई हैव दिस फीलिंग कि पृथ्वी शॉ के लिए सीजन शायद अच्छा जा सकता है अगर मौका मिले। KL Rahul should just accept the fate that he is not going back to the T20 side and he should just focus on IPL. डीसी का ये जो इंटेंट था कि पेस बॉलिंग वैरायटी ऐड करनी है, तो आकिब नाविदर को उन्होंने किया। ऑल्दो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी आ सकती है कि लिमिटेड पेस ही ऑफर करते हैं, बट एट द सेम टाइम यू कांट रियली रूल आउट व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल आल्सो। एंड डीसी ने पहले राशिद सलाम को भी जगह दी है। अ वेरी गुड हेडेक फॉर डीसी कि उनके पास बहुत बढ़िया ट्रैफिक जैम होने वाला है। तो चाहे नंबर 3 पे नीतीश राणा को खिलाओ, फिर आप 4 पे अक्षर पटेल को खिलाओगे, 5 पे डिस्टेंस स्टब्स आ जाएंगे, 6 पे डेविड मिलर आ जाएंगे, 7 पे आशुतोष शर्मा आ जाएंगे, तो समीर रिजवी की जगह वहाँ नहीं बनेगी। I think the last season they didn't qualify was the reason अक्सर की कैप्टनसी क्लिक नहीं हुई थी। आप कितनी बोल लो, अक्सर पटेल, Karun Nair, most probably we won't see him in the 11. I think we won't. Delhi Capitals had a very successful run at the IPL 2026 auction, making some steal deals, stabilizing their middle order. Top order भी बहुत strong किया, bowling भी बहुत strong करी. Definitely the best auction that DC had probably. और आज हम करेंगे समराइज और ब्रेक डाउन डीसी का रन एट द IPL 2026 ऑक्शन विद जय एंड ऋषित। तो भाइयों, सबसे पहले तो यार जिस तरीके का ऑक्शन गया दिल्ली कैपिटल्स के लिए, डेफिनेटली बहुत स्टील डील्स थी इन द फॉर्म ऑफ डेविड मिलर, पृथ्वी शॉ, बेन डकेट। हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस ऑक्शन बाय दिल्ली कैपिटल्स इन वन वर्ड? it's always very good, तीन word. outstanding, beautiful, wow. इन्हें तो अब ट्रॉफी दे दो, What a wow. but it's always on papers when it comes to performing. Boo. When it comes to performing, आपने IPL 2025 में देख ही लिया था कि जिस तरीके से शुरुआत रही थी दिल्ली कैपिटल्स की, बिल्कुल लगा था कि यार प्लेऑफ्स तो चलो IPL भी जीत सकते हैं, बट प्लेऑफ्स पे भी नहीं गए। बस यार वो इनकंसिस्टेंसी हो गई थी, मेरे को लगता है। विपराज से भी जब बात की थी हमने पॉडकास्ट में, तो विपराज ने भी यही बात बोली थी कि थोड़ा सा बस वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया था, मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे। राइट। बट अगर मेरे से पूछो वन वर्ड में, वेरी स्मार्ट एंड लकी भी। It's always smart यार जय भाई। Strategic. DC Still, always play very smart on table. But this time they lucked out as well. Right. Be it Miller, be it Ben Duckett, be it पृथ्वी शॉ। स्टील डील्स वाली हमने एक वीडियो भी करी थी। स्टील डील्स में भी हमने इन 3 प्लेयर्स का नाम लिया था। स्टील डील है ये। राइट। और उसके साथ में आकिब नबी आए हैं, जो वो एक नया फ्लेवर भी आएगा स्विंग बॉलिंग का। अच्छा, तो अपने प्रोज एंड कॉन्स हर प्लेयर लेकर आता है, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ऑफ कोर्स वीडियो में, बट ओवरऑल सिर्फ ऑक्शन की आप बात करो तो बहुत बढ़िया ऑक्शन गया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑक्शन गया है। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे, शुरुआत ही करेंगे ओपनिंग स्लॉट से। डीसी की जो हेडेक रही थी लास्ट सीजन भी, कि जेक फ्रेजर मैकगर्क की बात करो या फैफ डू प्लेसी, वो इनकंसिस्टेंसी देखी थी डीसी के टॉप ऑर्डर में, वो अब ओवरसीज स्लॉट्स या इंडियन स्लॉट्स की बात करो उस तरीके से फिल होती दिख रही हैं। चलिए आप पृथ्वी शॉ की बात कर लो, बेन डकेट की बात कर लो, पतुम निशंका भी आ गए हैं अब, तो जो हेडेक था एक तरीके से डीसी के टॉप ऑर्डर का, वो काफ़ी अच्छे से मैनेज होता हुआ दिख रहा है अभी। अभिषेक पोरेल भी हैं वहाँ अभिषेक पे, पोरेल और भी KL राहुल को भी हम अगर हम नंबर 3 नंबर 4 पे रख रहे हैं, बट है वो वैसे T20 के ओपनर, बट KL राहुल knows that if he wants to get back into T20 side for Indian team, he needs to play at 4 or 5. So KL Rahul at opening is no deal, but obviously जिस रेपुटेशन के वो प्लेयर हैं, हम उसे अभी भी ओपनिंग पे ही मानते हैं। Right. हमें मतलब मुझे लगता है कि KL Rahul should accept the fact that he is not coming back in the T20 squad anytime soon, because there is a lot of talent waiting. ऋतुराज गायकवाड, जायसवाल, XYZ players, सूर्यवंशी भी आ रहे हैं, XYZ players. So KL Rahul should just accept the fate that he is not going back to the T20 side, and he should just focus on IPL. That is the point. एंड ओडियाज में भी वैसे अच्छा परफॉर्म करके ही अभी गए हैं, लीडली जैसे परफॉर्म करी थी, बट लीविंग दैट आई थिंक डीसी हैज़ वेरी गुड इंडियन एंड ओवरसीज ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ टॉप ऑर्डर, पतुम निशंका, पृथ्वी शॉ, बेन डकेट, टू कॉम्प्लीमेंट KL राहुल, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है यार डीसी कुछ प्लेऑफ्स तक तो पहुंची जाएगी। देखो, आपका सबसे पहली चीज होती है ऑक्शन से पहले कि आप पहले अपने वीकनेसेस देखते हो कि यार कहाँ पे हमें स्ट्रेंथन करनी है चीजें, एंड देन यू गो अहेड इनटू द ऑक्शन विद दोस प्लान्स, एंड दिस टाइम डीसी फुलफिल्ड दैट गैप।
एंड दैट एक्सपेक्टेशंस कि भाई हमारे पास ओपनर नहीं है और प्लीज ले लेना। तो वो इस बार उन्होंने ले लिया भाई, 3 ओपनर्स ले लिए, पाथु निशंका ले लिया, फिर बेन डकेट, फिर लास्ट में पृथ्वी शॉ भी आ गए, होम कमिंग हो गई उनके लिए। एंड आई डोंट नो, आई हैव दिस फीलिंग कि पृथ्वी शॉ के लिए सीजन शायद अच्छा जा सकता है अगर मौका मिलता है तो। बिल्कुल अच्छा जा सकता है, हम सब यही होप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी शॉ को आईपीएल में अब देखने को मिलेगा, यू नो, फाइनली आफ्टर क्वाइट सम टाइम, एंड दैट टू इन डीसी कलर्स, जो पहले ऑलरेडी हम देख चुके हैं उनको। दैट्स गोना बी अमेजिंग। ओवरऑल टॉप ऑर्डर लुक्स ग्रेट डीसी का। मिडिल ऑर्डर पे आए तो डेविड मिलर आ गए यहाँ पर एट नंबर 6, वी प्रोबेबली विल सी हिम बैटिंग। तो ओवरऑल टॉप ऑर्डर के साथ मिडिल ऑर्डर अच्छा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा जैसे प्लेयर्स को शायद आपको बाहर बैठाना पड़े आउट ऑफ 11। इसमें से एक इसमें प्लेयर से तो एक जरूर player। बाहर बैठते हुए दिखेगा, क्योंकि आपको दोनों थोड़ा वैसे इन्होंने बोलते हैं कि ये दोनों सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स हैं, बट आई डोंट थिंक सो दे आर सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। समीर रिजवी इज मोर ऑफ अ स्ट्रोक प्लेयर हु कैन प्ले एट नंबर 3, नंबर 4, एंड डीसी ने ट्राई भी किया था लास्ट सीजन, जिसमें से लास्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छे क्लिक भी किए थे, 70 कुछ और रन मारे थे, नॉट आउट मैच जिताया था। एंड आशुतोष शर्मा इज मोर ऑफ अ फिनिशर, ही नोज दैट। सो बट ऑब्वियसली जगह जिस हिसाब से अगर हम बनाने के लिए बैठते हैं, अगर हम टॉप ऑर्डर इनका बनाते हैं बेन डकेट के साथ, अगर हम पृथ्वी शॉ को रख रहे हैं, नंबर 3 पे नीतीश राणा, नंबर 4 पे केएल राहुल, 5 पे अक्षर पटेल, देन ऑब्वियसली मिलर, आशुतोष, स्ट्रब्स, तो एक ही प्लेयर बनता है जिसकी जगह बनेगी। एंड आई थिंक थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा वहाँ पे आपको जेन्युइनली इफ यू हैव टू पिक, तो आप किसको पिक करोगे? समीर रिजवी आशुतोष शर्मा और आशुतोष शर्मा। रीजन ये है कि समीर रिजवी एज ऋषित सेड कि वो 3 या 4 नंबर के प्लेयर है, उनकी वो रेपुटेशन बन गई थी बिकॉज जो पहला मैच था व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर सीएसके, तो उन्होंने राशिद खान को नीचे आके 2 छक्के लगा दिए थे। उसके बाद से एवरीबॉडी थॉट कि ही इज अ गुड हिटर ऑफ द बॉल, ही इज अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल, बट व्हेन ही इज सेट, स्टार्टिंग में सेट होने के लिए कुछ गेंदें लगती हैं, या फिर आप कहो कि किसी भी टॉप ऑर्डर प्लेयर को लगती है, ठीक है, और उनका काम यही होता है कि आप थोड़ा सेट हो, आप लंबे रन बना कर दो, और वो हिट करते हैं, वो किसी भी जगह पे आउटसाइड ऑफ की बॉल लेग साइड में मार देता है वो प्लेयर, ठीक है, बट उनको वो स्लॉट देना पड़ेगा आपको 3-4 नंबर पे, जहाँ पे अब इट्स अ वेरी गुड हेडेक फॉर डीसी कि उनके पास बहुत बढ़िया ट्रैफिक जैम होने वाला है। तो चाहे नंबर 3 पे नीतीश राणा को खिलाओ, फिर आप 4 पे अक्षर पटेल को खिलाओगे, 5 पे डिस्टेंस स्टम्प्स आ जाएंगे, 6 पे डेविड मिलर आ जाएंगे, 7 पे आशुतोष शर्मा आ जाएंगे। तो समीर रिजवी की जगह वहाँ नहीं बनेगी, बिकॉज यू वुड ऑलवेज प्रेफर आशुतोष शर्मा, यू वुड ऑलवेज प्रेफर अक्षर पटेल एंड नीतीश राणा ओवर समीर। 3-4 वाला जो नीतीश राणा 3 पे आ जाए, अक्षर पटेल नंबर 4 पे आ जाए, अक्षर पटेल 5 पे, 4 पे केएल राहुल। अगर हम ओपनिंग थोड़ा सा ओपनिंग किसको दे रहे हो फिर? पृथ्वी शॉ एंड बेन डकेट रख रहा था मैं। अब ये तो मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूं विद दिस, ऑल्दो केएल राहुल मुझे तो पर्सनली लगता है कि यार ओपनिंग पोजीशन से वो कहीं जाने वाला है। यू नो वी सी प्रोबेबली बेन डकेट एंड केएल राहुल ओनली ओपनिंग। Maybe पतुम निशंका भी कर सकते हैं। Yes, definitely they have plenty of I think Nisanka is a very good addition to the squad. Definitely is. We're not talking about him, but he is श्रीलंका का जो इस समय बोझ उठा रहा है अपने कंधों पे, छोटा बच्चा। इंडिया को भी धोया था अच्छा खासा इन्होंने एशिया कप में, बिल्कुल मैच ले गए थे, वो तो एंड में बस हो गया जो हो गया होना था। बट मेन क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्वियसली अक्षर और नीतीश राणा की बैटिंग पोजीशंस का। तो बैटिंग पोजीशन में नीतीश राणा का नंबर 3 पे हम लोग आई थिंक नीतीश राणा कैन प्ले एट नंबर 3 एंड नंबर 4 पे ट्रिस्टियन स्टब्स, एट नंबर 5 अक्षर पटेल। थोड़ा सा लेफ्ट का, क्योंकि बेन डकेट देन नीतीश देन अक्षर पटेल। लेट्स बी ऑनेस्ट, Karun Nair is not going to be in the 11. I don't think he will be. यार 4, 5, 6 जो पोजीशंस है ना, उसके अंदर आपके पास अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर है। उन तीनों प्लेयर्स को आप किसी भी जगह पे शफल करके आप खिला सकते हो, इतना वो आपको कर लेंगे, देते हैं, फ्रीडम देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क जो था वो करुण नायर पे अगर हम आते हैं, थोड़ा सा अक्षर और नीतीश राणा की हमने बात कर ली। करुण नायर मोस्ट प्रोबेबली वी वोंट सी हिम इन द 11. आई थिंक वी वोंट, तो देखना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली अक्षर पटेल की थोड़ी सी अगर कैप्टनसी की भी चलो बात कर लेते हैं, जस्ट ब्रीफ टॉपिक टू डिस्कस ऑन। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग दिस सीजन, यू नो, बिकॉज लीडरशिप रूल भी आप देखो तो चलो डेविड मिलर आ गए हैं, एक तरीके से लीडरशिप का उनका कुछ ज्यादा वो नहीं रहेगा रिलेशन, बट एट द सेम टाइम व्हाट कैन अक्षर पटेल काइंड ऑफ डू डिफरेंटली दिस सीजन एज कैप्टन? आई थिंक द लास्ट सीजन दे डिडंट क्वालिफाई वाज द रीजन अक्षर की कैप्टनसी क्लिक नहीं हुई थी। आप कितनी बोल लो, अक्षर पटेल डोमेस्टिक में कम कैप्टनसी करके आ रहे हैं, तब कोई लीडरशिप का उनका एक्सपीरियंस है नहीं। तो आपके पास अगर केएल राहुल जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कैप्टनसी इंडिया की करता है, इंडिया की इतने अच्छे विन परसेंटेज है उनके, आप दो ना केएल राहुल को करने दो ना, मतलब जस्ट आस्क हिम। डोंट यू थिंक कि इट वुड बी केएल राहुल्स पर्सनल चॉइस कि उन्होंने शायद से मना कर दिया? मे बी आफ्टर एलएसजी का स्टिंट आई थिंक इट वुड बी हिज पर्सनल चॉइस पर्सनली। ही वुड लाइक टू प्ले फ्रीली। कुलदीप को बना दो कैप्टन। एंड वो इंटरव्यू भी था ना उसमें केएल राहुल का रिसेंटली जो आया था, उसके अंदर भी उन्होंने बोला कि यार आई जस्ट वांटेड टू प्ले फ्रीली, थोड़ा बहुत था उनको, वो दिखा प्रेशर नहीं था। कुलदीप एज कैप्टन, वाओ, अच्छा पहली बार ये अलग। सॉरी गाइस,
कभी कभी हो this- जाता है. ऋषित this ने I अभी didn't लंच किया expect. था But ठीक है, after पता नहीं KL क्या मिला हुआ था Rahul- उस लंच के अबे अंदर यार. कुलदीप यादव अभी लास्ट सीजन तक तो, लास्ट सीजन कह रहा हूँ 2025 साल के शुरुआत में तो रोहित शर्मा विराट कोहली से गाली खाते हुए दिख रहे थे, कैप्टनसी की बात कर दी नहीं, मैं यार. मजाक कर रहा हूँ यार. After KL Rahul, if there is a captaincy prospect in DC, it's obviously Akshar Patel. And if KL is not captaining, तो obviously Akshar आता है. But then Akshar needs to step up as a captain, जो थोड़ा सा मतलब दे यार, मतलब कुछ बोल्ड कॉल्स, बोल्ड डिसीजंस लेते हुए दिखे. I would bold decisions ज़्यादा to मेरे- say डेविड मिलर को भी कैप्टनसी नहीं, मतलब captains- कैप्टन नहीं बट लाइक लीडरशिप रोल में आप देख सकते हो यार थोड़ा सा. लीडरशिप रोल तो इधर वेज बन जाता है जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वो उस पूल का हिस्सा बन जाते हो. अब डेविड मिलर के ऊपर कैप्टनसी नहीं जाएगी ऑब्वियसली, बिकॉज इंडियन कैप्टन होना बेटर है वहाँ पे, क्योंकि कोचिंग स्टाफ भी हिमंग बदानी है उधर, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो बेटर रेपो बन जाती है और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. और उसके साथ साथ अक्षर पटेल एज अ कैप्टन मेरे हिसाब से ही डिड फेयरली वेल. इट वाज जस्ट द मोमेंटम विच द होल टीम कुडंट कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज एकदम से आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे. बीट आशुतोष शर्मा, उनके रन्स नहीं बने, स्टार्टिंग में बने थे. रिजवी के बैट से रन्स नहीं आए थे, ठीक है. और बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट नहीं, एज अ होल यूनिट नहीं खेल पा रही थी, राइट. ठीक है. करुण नायर के भी रन्स नहीं आए थे, कुछ रन्स आए थे, कैमियोज आए थे या थोड़े बहुत स्टार्ट्स मिले थे, बट ही वाज नॉट एबल टू कैपिटलाइज इट, राइट. एक दो इनिंग्स में हमें याद है, आई गेस एमआई के अगेंस्ट था वो 80 समथिंग जो रन्स बनाए थे उन्होंने, राइट. तो वो मारे थे हाँ, तो उसके अलावा ज़्यादा बड़े बड़े रन्स नहीं आए थे ना करुण नायर के बल्ले से भी. तो वो बस बैंक नहीं कर पाए थे दिल्ली कैपिटल्स अपॉर्चुनिटी को जो शुरुआत में इतना अच्छा उनको स्टार्ट मिला था. उसके अलावा आई थिंक कैप्टनसी वाज डिसेंट. केएल विपराज निगम जब आए थे तब भी उन्होंने ये बात बोली थी कि यार ही इज सॉर्ट ऑफ अ कैप्टन. अक्षर पटेल के बारे में जब बोल रहे थे वो कि पीपल्स कैप्टन है, प्लेयर्स कैप्टन है, कि भाई वो देते हैं, फुल फ्रीडम देते हैं. कि जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार 3 ओवर मैंने रन्स खा लिए, मेरे को चौथा ओवर नहीं मिलेगा, बट उन्होंने वो चौथा ओवर दिया बिकॉज ही वांटेड मी टू गेट दैट एक्सपोजर, और वो बैक किया उन्होंने मुझे. तो वो चीज़ बोल्ड डिसीजन ही तो है. बोल्ड कॉल्स लिए हैं काफ़ी डीसी ने, एंड इनफैक्ट डीसी का बिगेस्ट स्पेंड वाज ऑन ओकिब नाबीदर, ठीक है, विच शोड कि डीसी की जो इंटेंट है टू ऐड वैरायटी, ऑलराउंडर ऑप्शन बेसिकली, जो आपको पेस भी देगा और आपको बैटिंग डेप्थ भी दे सकता है. हाउएवर डेथ ओवर्स में आई डोंट नो ओकिब नाबीदर पे रिलाई करना कितना फ्रूटफुल हो सकता है डीसी के लिए, बिकॉज आई डोंट नो इतने रन्स लीक भी करा सकते हैं वो दैट वे. आकिब के साथ बस वही है, थोड़ा सा पेस का इशू होगा, बट व्हाट अ जर्नी है दैट ना. स्टार्टिंग में आकिब नबी वाज अ प्लेयर जिसको क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस बॉल क्रिकेट. टेनिस बॉल क्रिकेट से समबडी सेड कि यार व्हाई डोंट यू गिव ट्रायल्स फॉर जम्मू कश्मीर. तो उन्होंने वहाँ सीजन बॉल क्रिकेट से खेलना शुरू किया, ट्रायल्स दिए, सिलेक्टर्स डिडंट बैक हिम, उनको सिलेक्शन नहीं मिला, कहीं पे भी कहीं जगह नहीं मिली. वो बारामूला से आता है, वहाँ पे ईदर वेज इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 2 अच्छे स्टेडियम है, एक श्रीनगर में है और एक जम्मू में है. तो अब उसके बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, फिर आपके पास सहूलियतें इतनी ना होना, फाइनेंशियली रिसोर्सेज ना होना वैसे, एंड बैकिंग ना होना, सब कुछ होने के बाद अगर आपके पास बैकिंग नहीं होगी तब भी काम नहीं होता. आकिब नबी के पास वो भी नहीं था. फिर वहाँ से धीरे धीरे ही केप्ट ऑन वर्किंग, ही वाज वर्किंग रियली हार्ड, और वो डिसिप्लिन के साथ करते रहना. फिर चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करो तो सब लोग बात करते हैं कि वो रेड बॉल के प्लेयर हैं, कि रेड बॉल में उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, रणजी ट्रॉफी में बहुत विकेट्स निकालते हैं, स्विंग जो है वो दोनों साइड करवाते हैं, बहुत अच्छी लाइन लेंथ है, बट वाइट बॉल के प्लेयर नहीं है. सब लोग ये बात कर रहे थे, बट इस साल 15 विकेट उन्होंने निकाल दी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग की, एंड उसका रिजल्ट क्या है, उनको इस बार डीसी ने रिवॉर्ड किया उस रिजल्ट का, उस हार्डवर्क का. एंड दिस इज़ व्हाट एवरी क्रिकेटर स्टोरी है, कि वो करते रहते हैं, बैक एंड पे इतनी मेहनत करते हैं. स्पेशली अच्छी बात यह है कि कश्मीर से कोई ऐसा प्लेयर आ रहा है जिसको ये सब मिल रहा है, इतना रिवॉर्ड मिल रहा है, इतना सक्सेस मिल रहा है, बिकॉज इट्स गोना इंस्पायर जनरेशंस देयर. और बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे बल्ला और गेंद पकड़ने के लिए कि यार ऐसा हो सकता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इतनी छोटी जगह से. इट वाज वेरी इंटरेस्टेड, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड व्हेन आई वाज वाचिंग दिस ऑक्शन वाला चीज़. और आकिब पे पैडल डाउन किया ही नहीं था दिल्ली कैपिटल्स ने, सो दे वर वेरी कीन ऑन गेटिंग. एंड इनका शायद से एलएसजी के साथ बिडिंग वॉर थी, एलएसजी एंड डीसी वर गोइंग इन एंड आउट, इनका पैडल ऊपर ही था. वो परसिस्टेंट रहे थे डीसी कंटिन्यूसली कि यार आकिब नाबी इट्स अ गुड एडिशन एट, मतलब ही कैन बी द हर्षित राणा फॉर दिल्ली कैपिटल्स. आई लाइक राइट, केकेआर के लिए बैट भी कर लेते हैं, थोड़ी बॉलिंग भी कर लेते हैं, 4 ओवर देते हैं. आकिब नाबीदार इज अ गुड प्रोस्पेक्ट इन दैट जोन. बिल्कुल, आई लाइक डीसी का ये जो इंटेंट था कि पेस बॉलिंग वैरायटी ऐड करनी है, तो आकिब नाबीदार को उन्होंने किया. ऑल्दो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी आ सकती है कि लिमिटेड पेस ही ऑफर करते हैं, बट एट द सेम टाइम you can't really rule out what he brings to the table also, and DC
will डीसी ने पहले राशिक सलाम को भी जगह दी है, उन्होंने तब भी उनको मौका दिया था। और एसआरएच जहाँ से जम्मू कश्मीर के प्लेयर बहुत सारे निकले, चाहे वो उमरान मलिक की बात करो, विवरान शर्मा थे, अब्दुल समद थे, वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर स्पेशली जो वहाँ से प्लेयर आते हैं उनको जगह मिलती है। और एसआरएच ने भी बहुत बैक किया, बहुत बिड किया, एंड में डीसी ने बाजी मार ली। आई जस्ट होप कि उनको जगह मिले। बट उसके साथ अब प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स में याद है यार, इतना भी पेस नहीं है उनके पास ज़्यादा, तो अब उसकी वजह से डेथ बॉलिंग आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज आप नई बॉल से बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे। तो आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी, हाउ द डायनामिक्स विल वर्क फॉर हिम। इधर ही इज गोना कम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बट उनकी बैटिंग फिर सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी, कैसे चलेगा वो नहीं पता। और वो पेस बॉलिंग की आप बात करो, ओवरसीज ऑप्शंस भी देखो, गेटिंग काइल जेमिसन एंड लुंगी एनगीडी अलॉन्ग विद चमीरा एंड मिचेल स्टार्क ऑल्सो गुड। लाइक ओवरसीज ऑप्शंस, पेस ऑप्शंस आपके पास काफी हो गए काइल जेमिसन और लुंगी एनगीडी के साथ। अब मिचेल स्टार्क भी हैं ही ऑलरेडी, दुश्मन चमीरा है वहाँ पर, दुश्मन चमीरा है, तो ओवरसीज पेस अटैक आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट उतना क्वालिटी नहीं है जो आप मिचेल स्टार्क से कंपैरिजन कर पाओ। जैसे आरसीबी के पास हेजलवुड की जगह पे जेकब डफी है, तो वैसा कोई लाइक टू लाइक यार टी नटराजन भी देखो आईपीएल की अगर हम माने, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, मतलब उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फॉर एसआरएच। एंड लास्ट सीजन शायद से इंजरी से वापस आ रहे थे, इस वजह से कुछ दिक्कत थी कि ज़्यादा मैचेस नहीं मिले या कंसिस्टेंसी नहीं देखी। इस बार मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट रन मिलेगा उन्हें। आई थिंक टी नटराजन एंड मिचेल स्टार्क को हम बॉल शेयर करते हुए देख सकते हैं। ऑल्दो वही है कि मिचेल स्टार्क को रिप्लेस करने वाले, जैसे डेथ ओवर्स में अभी भी डीसी के लिए ये कंसर्न है कि डेथ ओवर्स में कौन आपको ऐसी बॉलिंग करके देगा मिचेल स्टार्क टाइप की। आकिब इज अ न्यू बॉल बॉलर, एंड देन एट द सेम टाइम यू कांट रियली ओवर रिलाई ऑन मिचेल स्टार्क ऑल्सो अगेन। तो डेथ ओवर्स में वो चीज़ थोड़ी सी कंसर्न नटराजन आएंगे, मुकेश कुमार जो है वो रन लीक कर देते हैं। मुकेश कुमार तो मुझे लग रहा है बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि आकिब ना भी जब आ गए हैं ना, तो मुकेश कुमार का तो वहाँ से पत्ता कट हो जाता है, बिकॉज ही इज इनकंसिस्टेंट। मुझे लगता है टी नटराजन एज अ डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट विल बी देयर फॉर श्योर। टी नटराजन और हाँ, बिकॉज इम्पैक्ट में आ सकते हैं, इम्पैक्ट में और आपको अगर आपका प्रॉब्लम यही कंसर्न यही है कि डेथ ओवर में आपको रन, क्योंकि मुझे जितना याद है मिचेल स्टार्क इन डेथ इज ऑल्सो अ ब्लंडर, मतलब ही ऑल्सो गेट्स हेवी रन्स। हम थोड़ा ओवरहाइप कर रहे हैं एक तरीके से कि डेथ ओवर में उन पे रिलाई कर लिया, बट वो भी करेंगे, वो बड़ा नाम है मिचेल स्टार्क, बड़ा नाम है, आप कभी रूल आउट नहीं करोगे। फाइनल वन साइडेड कर दिया था अभिषेक शर्मा को आउट करके 2024 का, तो मिचेल स्टार्क को कभी रूल आउट नहीं कर सकते उस जोन में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फिर भी ट्राई करोगे कि एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो बिल्कुल डेथ ओवर सटीक हो। तो while the overseas pace attack looks strong, obviously काइल जेमिसन भी है, लुंगी एनगीडी है, मिचेल स्टार्क है, उसी वहाँ पे आप देखो स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा ओवर रिलायंस कह लो, कुछ भी कह लो, कुलदीप और अक्षर पे ही है। स्पिन डिपार्टमेंट सिर्फ उन दो बॉलर्स पे हेविली रिलाई करने वाला है या नहीं। तो वहाँ पे व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द स्पिन डिपार्टमेंट की, कैसा लग रहा है? यार थोड़ा सा वीकनेस तो दिख सकते हैं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर अच्छा बैकअप होता तो अच्छा रहता, बट ओवर रिलायंस कह लो या क्या भी कह लो, क्योंकि ऐसे ही सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती केकेआर में उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहती है टीम। स्पिन ड्यूओ, then there is Krunal and Suyash, उनके पास तो और ही बुरा हाल है। there is Noor Ahmed and Rahul Chahar। वनिंदु Spinners and हमेशा दिग्वेश दो ही राठी। होते हैं। हाँ, वो तो स्पिनर्स आपकी टीम में हमेशा दो ही होते हैं, बैकअप में आप थोड़े बहुत छोटे इनएक्सपीरियंस प्लेयर ले लेते हैं, and वो शायद से डीसी ने लिया भी है। ओवर रिलायंस नहीं है, क्योंकि विपराज भी है जो लेग स्पिनर कंट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट सीजन विपराज ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था विद द बॉल, विराट को आउट किया था, रोहित को आउट किया था, लाइक ही टोल्ड जब वो आए थे यहाँ पे। तो देयर इज कि ओवर रिलायंस तो मुझे लगता है नहीं है कहीं से कहीं तक, कि आप बिल्कुल ही उन पे बिल्कुल ट्रस्ट करके बैठ गए कि यार ये तो इनके अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात ये है कि बॉलिंग में ना ऑप्शंस अच्छे सारे हैं डीसी के पास। अब वो नई बॉल से कौन कौन डालेगा वो देखने वाली बात होगी, स्टार्क और आकिब, बट उसके साथ साथ अक्षर पटेल पावर प्ले में डाल देते हैं बॉलिंग अच्छी, तो वो एक अच्छी बात है कि उनके पास वैरायटी रहेगी वहाँ पर। और फिर मिडिल ऑर्डर में, फिर डेथ में थोड़ा सा टाइट हो सकता है सीन, क्योंकि विपराज के ओवर्स और साथ में आकिब के ओवर्स अगर आप बीच में कहीं डलवाते हो जहाँ पे स्लॉग ओवर्स होंगे, वहाँ पे भाई सब पिटाई हो सकती है। तो एक बार डीसी की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद केएल राहुल एंड बेन डकेट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नीतीश राणा, अक्षर पटेल एट नंबर 4, ट्रिस्टन स्टब्स 5, डेविड मिलर 6, 7 पे आशुतोष शर्मा, 8 पे विपराज निगम, 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे मुकेश कुमार, 11 पे मिचेल स्टार्क एंड 12 पे टी नटराजन। बैकअप्स में भी भाई बढ़िया बैकअप्स हैं, पथुम निशंका हैं, पृथ्वी शॉ, करुण नायर, अभिषेक पुरेल, समीर रिजवी, माधव तिवारी, अजय मंडल, आकिब नाबी, दुश्मन चमीरा, काइल जेमिसन, लुंगी एनगीडी, साहिल परक एंड त्रिपुराना विजय। ये थी डीसी की अगर अपनी दिल्ली नहीं जीतती है, एटलीस्ट टॉप 4 में या फाइनल में क्वालिफाई नहीं करती है, तो भाई
क्या ही कर सकते हैं, इतना अच्छा ऑक्शन जाने के बाद परफॉर्मेंस दिल्ली वालों को सड़कों पे आना चाहिए पोल्यूशन की भी लड़ाई करने के लिए और दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट चेंज करने के लिए भी। भाई प्लीज़ डीसी इस बार कुछ आप प्ले ऑफ्स तक पहुंच जाइए, देखते हैं क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो पसंद आई तो, प्लेइंग 11 के साथ सहमत हो या नहीं तो भी कमेंट करके बताना, कोई और प्लेइंग 11 है आपकी तो भी कमेंट करके बताना यार, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। द भाईज विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।